या जरूरत पड़े अति आवश्यक तो बंद कर रहे। अगर व्यापार मंडल की लड़ाई लड़ेंगे तो ये जान लीजिए कि व्यापार मंडल निश्चित ही कोई भी सरकार हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों पे अमल करेंगे। इसीलिए व्यापार मंडल का गठन हो रहा है और व्यापार मंडल का गठन बहुत जगह हुआ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से वो पूरी तरह से निष्ठावान होने चाहिए कि जरूरत पड़ने को वो ये न देखें कि हमारा तन लग रहा है, धन लग रहा है, मन लग रहा है, वो सारे चीजों की व्यवस्था वही करे और साथ दे। साथ देंगे तो संगठन मजबूत होगा। अगर संगठन मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे और आप मजबूत होंगे, आपका शहर सही रहेगा, आपके शहर में अपराधी नहीं उठ पाएंगे, आपके शहर में कोई गलत कार्य सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आप अपने स्वयं की इच्छा से आप करेंगे और जिस व्यापार मंडल से आप हैं उस व्यापार मंडल को जरूर मजबूत करिए। क्योंकि आप इसी वजह से अधिकारियों के बारे में बताना चाहता हूँ, इस वजह से अधिकारियों को अपने दो शब्दों में बताना चाहता हूँ, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, न गोलियों को बरसात से, न तीर से न तलवार से, न गोलियों को बरसात से ये बंदा करता है अपने परवधिकार से। धन्यवाद। धन्यवाद शायद कुरैशी जी। ये सच है कि बुलडोजर की महामाया अभी भी आप देख रहे हैं। युगों का कुछ कम से कम 100-200 लोगों का युग विशेषण की ओर बढ़ा और वो इस हिसाब से विशेषण की तरफ आ रहा था, जैसे लग रहा था कि आज पूरी विशेषण की दुकानों को लूट लिया जाएगा। जितने दुकानदार वहां पे थे वो हर बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस विपरीत परिस्थितियों में संजय जायसवाल अपने दुकान पर बैठे हुए थे। अध्यक्ष जी आपको याद होगा कि संजय जायसवाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, इन्होंने एकदम तुरंत उन्होंने निर्णय लिया और अपने दुकान जो कि चारों तरफ की दुकान पे आके जो अधिकारी थे वो दुकानों को लूट पाट करने की कोशिश। आनंद पटेल जी का बाला पहला का स्वागत करते हैं। बाला पहला का स्वागत तो कर दीजिए। अपराध इतनी चरम सीमा पर थी, किसी पार्टी का नाम ले रहा हो, किसी अधिकारी का नाम ले रहा हो, आए दिन धमकियां दी जाती थी व्यापारियों को, ताबड़तोड़ गोली बचा दी जाती थी। दुकानदार बैठा हुआ गोली मार के रहता था, काउंटर को गोली लग जाती थी, दुकानदार दुकानें अपना मुश्किल जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो हम लोगों ने उस समय आवाज उठाया और जबरदस्त उठाया। सुबह सो के उठ रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, गोली मार दिया जा रहा है, आलू व्यापारी की हत्या हो जा रही है, किराना व्यापारी की हत्या हो जा रही है। यहाँ तक पहुंची हूँ और मैं इसका श्रेय अपने आदरणीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी को देती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और बाकी आप सब भाई तो हमसे ज्यादा अनुभव होगा, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और बहुत कम उम्र से राजनीति में आई हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी एकता में देखिए बल है और लगातार व्यापार मंडल के लोगों से हमेशा हर मंच से बोला जाता है कि आप एकता करिए। ऐसा नहीं कि व्यापार मंडल के भाइयों को जरूरत हो तो हम सब एकदम आगे आपको भी जगह किसी जरूरत है माला बना के स्वागत करें। वरिष्ठ व्यापारी नेता अन्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि व्यापार मंडल द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा और यह भी शपथ देता हूँ कि सभी व्यापारियों का काम
से अगर कहा जाए तो बंगाली से सीखना है। मैं 2-3 चीजों पे आगे बात करना चाहता हूं। पहला, आज भारतीय जनता पार्टी पर जिस संगठन में मैं काम करता हूं, विजेता संगठन में काम करता हूं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है और यहाँ के ऋण और यहाँ के जो उन्नति है उसमें व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान है। आज विशेषरगंज व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे आदरणीय व्यापारियों ने मुझे आमंत्रित किया था तो मैं यहाँ पर आया। नगर निगम के रवैये से काफी व्यापारी नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? अगर एक भी कोई व्यापारी कह देगा तो उसको मेरे सामने लाइए। मुझे नहीं लगता मेरे काम, मेरे व्यवहार या नगर निगम किसी, अगर कोई कर्मचारी का गलती है तो मेरे सामने लाइए। मेरे किसी भी कारण से आज तक कोई व्यापारी नाराज हो, मुझे क्यों बुलाता? व्यापारियों का जो है, व्यापारियों का नेतृत्व मांग रहा है बनारस, क्योंकि यहाँ के जो भी पदाधिकारी या मंत्री या विधायक जो भी हैं वो व्यापारियों के हित में काम नहीं कर रहे और हम लोग का कोशिश रहेगा कि व्यापारियों की समस्या के लिए तन मन धन से लगे। व्यापार विशेषरगंज मंडी बहुत पुरानी मंडी है, हेरिटेज मानी जा रही है। कुछ दिन में पहले व्यापारियों के सारे जो किराए थे उसको रोक दिया गया था। आरोप लगाए जा रहे थे कि बैनर पे जैसे लिखा है अशोक तिवारी का चित्र बार बार दिया जा रहा था। उस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कहने का है कि मतलब वो लोगों ने जो पहले किराया रोक दिया, सभी लोगों का किराया, फिर वो बढ़ाने के लिए बात करने लगे, फिर सर्कल रेट पर आए, फिर आधे पर आए, फिर उसमें आए। 8.5 रुपया तय जरूर हुआ है मगर अंदर से हम लोग खुश नहीं है। 8.5 भी देना हम लोग खुश नहीं है, ये तो ब्लैकमेलिंग करके हुआ है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 500 व्यापारी उससे प्रभावित हैं, कभी भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि ऐसा हम लोग को जाने के बाद बनारस में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। ऐसा जबरदस्ती बुलडोजर हम लोग को जान के ऊपर के बाधे होगा, ऐसे नहीं कर सकते, तोड़ सकते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। व्यापारी कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? व्यापारी विशेषकर क्या पूरे बनारस का, भारत के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर व्यापारियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो फिर आने वाले समय में क्या करेंगे आप? देखा जाएगा, जो आगे आएगा। पता जी, आप व्यापारियों के नेता हैं। व्यापारियों की समस्या लगातार बनारस में बढ़ती जा रही है, कभी रोपियों को, कभी चौड़ीकरण को लेकर, क्या कहेंगे इसके लिए? आज विशेषरगंज व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। यह व्यापार मंडल पुराना है और यह व्यापार मंडल हमेशा से एकदम लड़ाई झगड़े और अपनी मांगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ता रहा है। इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने शहादत भी दे दी, गुंडों ने गोली मार दी, और यह व्यापारी कभी डरे नहीं। और मैं ये जानता हूं कि अगर व्यापारी एक संगठित रहेंगे तो बनारस के अंदर या यूपी के अंदर किसी भी व्यापारी को हमारे जिंदा रहते तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर व्यापारी संगठित रहेंगे तो। बनारस के आम लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर टूट रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि विकास हो रहा है। विकास का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसी को उजाड़ कर, किसी को हटाकर, पहले आप किसी को उजाड़ने से पहले बसाइए, उसके बाद आप उसको तोड़िए। और कोई भी विकास आप व्यापारी नेताओं को विश्वास में लेने के बाद ही करिए। अगर नहीं तो जैसा कि संजय जी ने कहा कि बुलडोजर तभी चलेगा जब हमारी लाश निकलेगी, तो ऐसा ही होगा। बनारस में अगर जिस क्षेत्र का व्यापारी ठान लेगा तो उस क्षेत्र में बुलडोजर नहीं चलेगा, और अगर बुलडोजर चलने की कोशिश हुई तो 2027 में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, यह भी आप जानते। निर्वाचित संजय जायसवाल के लिए क्या कहेंगे? संजय जायसवाल मजबूत अध्यक्ष है, हमेशा व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग के साथ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय जी हमेशा व्यापारियों के लिए लड़ते रहेंगे। न ये अधिकारियों से डरेंगे, न नेताओं से डरेंगे, न माफियाओं से डरेंगे, और हमेशा ये व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।